आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बीए तृतीय वर्ष की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आर्थिक भूगोल का एक चैप्टर है प्रमुख फसलें, जिसमें हमने पहले गेहूँ, चावल, मक्का को पढ़ लिया था। आज आपके सामने चाय जो एक व्यापारिक फसल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग चाय के बारे में। चाय विश्व प्रसिद्ध एक पेय फसल है। पेय फसल है जिसका हम लोग चाय के रूप में पीते हैं, सभी लोग जानते हैं। आप लोग चाय जो मुख्य रूप से इसका बुआई का काम है वो अक्टूबर से मार्च तक चलता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का आदि पौधा माना गया है। उष्ण कटिबंधीय जो ये फसल है वो पौधा अक्षांशीय रूप से देखा जाए तो कम अक्षांशीय फसल है। चाय दक्षिण पश्चिम एशिया का आदि पौधा है। उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कम अक्षांशों पर इस बोया जाता है। कम अक्षांशीय फसल पौधा माना गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो चाय है वो अफ्रीकी देशों में ज़्यादा प्रचलित थी और अफ्रीकी देशों से विश्व के अन्य भागों में फैली। अब हम लोग देखेंगे कि चाय जो होती है वो किस प्रकार का तापमान, किस प्रकार की वर्षा, मिट्टी, धरातल और व्यापारिक रूप से विश्व में कैसा वितरण है इसका, उसको जानेंगे। तो इसकी बुआई जो है, सबसे पहले बुआई देखते हैं। बुआई है जो अक्टूबर से मार्च तक होती है। अक्टूबर से मार्च तक होती है। अक्टूबर से मार्च महीने तक चाय की बुआई होती है। उसके बाद में इसके पौधे को क्यारियों में, अलग अलग क्यारियां बनी जाती हैं और वहां से जहां से बुआई की जाती है वहां से उठाकर इसको सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उसमें क्यारियों में बोया जाता है रोपण कृषि के माध्यम से। कैसे? रोपण प्रक्रिया द्वारा बागानों में बोते हैं। तापमान जो है, चाय की खेती के लिए जो तापमान की आवश्यकता रहती है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उचित रहता है। 23 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उचित माना है। तापमान, अधिक तापमान फसल नष्ट कर देता है और कम तापमान पाला, कोहरा, तुषार की स्थिति बना देता है। इसलिए अधिक तापमान और कम तापमान दोनों ही इसकी फसल के लिए हानिकारक माने गए हैं। पाला इसके लिए बहुत ही घातक है। पाला इसकी फसल के लिए बहुत ही, कहा जाए तो घातक माना गया है। इसलिए जो इसका वर्षा का जो माध्यम है, वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से 350 सेंटीमीटर तक माने उचित है। लेकिन कई स्थानों पर सिंचाई के माध्यम से भी चाय की फसल को उगाया जाता है। जहाँ कम वर्षा का क्षेत्र है, पहाड़ी ढालू क्षेत्र है,
आर्द्रता और नमी वाला क्षेत्र है वहाँ इसकी कृषि तो की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है वर्षा कम हो जाती है, तो वर्षा कम होने पर इसको जो सिंचाई के माध्यम से भी इसको उगाया जाता है। भारत में ऐसा कई क्षेत्र जैसे कर्नाटक वगैरह राज्य है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र का सतारा जिला है, उसके अलावा झारखंड है, रांची है, झारखंड में जो रांची है वहाँ पर भी हजारीबाग जिला है। तो इन स्थानों पर सिंचाई के माध्यम से भी कृषि इसकी फसल पौधा उगाया जाता है। वर्षा के बाद में आता है धरातल और मिट्टी। मिट्टी इसके लिए ढालू, पर्वतीय, लाल मिट्टी उपयुक्त है। ढालू पर्वतीय लाल मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। इसके अलावा हल्की गहरी बलुई मिट्टी, हल्की गहरी बलुई मिट्टी जिसमें पोटास, लोहांश अधिक हो, पोटास और लोहांश अधिक मात्रा में जिस मिट्टी में पाया जाता है वो भी है। पोटास लोहांश के अलावा ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक हो, ह्यूमस की मात्रा भी सर्वाधिक हो उस मिट्टी में ये जो पौधा है वो सर्वाधिक मात्रा में उगता है। चाय की कृषि के लिए जो पौधा होता है वह पर्वतीय ढालों पर ही उगाया जाता है। पर्वतीय ढाल जिसकी ढालू प्रवणता 25 मीटर से 125 मीटर अच्छी रहती है, क्योंकि सर्वाधिक ढाल जो होता है वो मिट्टी का अवक्षण करता है, मिट्टी का कटाव कर देता है। मिट्टी का कटाव करने से पौधा जो है जड़ समेत उखड़कर आगे की तरफ बह जाता है, इसलिए सर्वाधिक ढाल इसके लिए काम का नहीं है। सीधे पर्वत इसके लिए काम के नहीं है। जो सीढ़ी नुमा खेत बनाने लायक पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पर इसकी खेती की जाती है, जहाँ लगभग जो औसत रूप से ढाल जो है वो बहुत ही जो सर्वोत्तम माना गया है 25 मीटर से लगाकर 125 मीटर तक अगर होता है तो सर्वाधिक। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ 100, 150, 200, 500 मीटर की ऊंचाइयों पर भी ढालू भूमियों पर किया जाता है, लेकिन वो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को उसके आसपास के क्षेत्र में बोते हैं, लगाते हैं, जैसे मिट्टी का अवक्षण नहीं हो पाता है, और मिट्टी का अवक्षण नहीं होगा तो उपजाऊपन नहीं मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि मिट्टी में कौन कौन से पोटास, लोहांश की और ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होनी चाहिए, और इसकी खेती के लिए जो विभिन्न प्रकार के खाद डाले जाते हैं उन खादों में मैं नाम बताना चाहूँगा। एक तो है हरी खाद, हड्डियों की खाद, हड्डी की खाद और अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की जो खाद होती है वो भी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। कैल्शियम कार्बोनेट जिस मिट्टी में होता है वहां कैल्शियम कार्बोनेट इसके लिए घातक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जिस मिट्टी में पाया जाता है वहाँ चाय का पौधा नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक माना गया है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की जगह हड्डी की खाद, हरी खाद और अमोनियम सल्फेट से बनी हुई खाद का उपयोग किया जाता है। चाय के प्रकार, चाय के लगभग 2 प्रकार मुख्य रूप से विश्व भर में प्रचलित है। पहला वाला है काली चाय, पहला फर्स्ट काली चाय जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, चीन, श्रीलंका के अलावा और भी बांग्लादेश, सुमात्रा, जावा आदि देशों में प्रचलित है। इसके बाद में आती हरी चाय
जापान में सर्वाधिक एवं चीन, इन दो देशों में हरी चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा तीसरी एक चाय और प्रचलित है जो केवल एक ही स्थान पर प्रचलित है, और उस चाय का नाम है उलोंग चाय। उलोंग चाय जो केवल मात्र ताइवान द्वीप पर पाई जाती है। ताइवान द्वीप पर सर्वोत्तम किस्म है ये, सर्वोत्तम चाय मानी जाती है, सर्वोत्तम प्रकार की चाय है। लेकिन अधिकतर प्रचलित जो चाय है काली चाय ज़्यादा प्रचलित है, काली और हरी चाय। हरी चाय जापान की ज़्यादा प्रचलित है। अब देखेंगे अपन लोग कि ये जो चाय है काली और हरी, उसका प्रकार जो उनकी खेती है वो किस प्रकार होती है। काली चाय है, काली चाय का पौधा जो किस प्रकार उगाया जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इस पौधे को कहीं दूसरी जगह उगाया जाता है और वहाँ से उठाकर रोपण कृषि के माध्यम से ढालू भूमि पर खेतों में क्यारियाँ बनाकर उगाया जाता है। फिर धीरे धीरे ये पौधा जो है 3-4 महीने के अंतराल के बाद में बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद में लगभग 1.5 मीटर के आसपास इसकी कटाई करना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं हो सके और पत्तियाँ चुनने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस प्रकार का जो पौधा है होने के बाद में उसकी पत्तियाँ चुनी जाती है। पत्तियाँ चुनकर स्वच्छ और साफ जो आकाश होता है तेज धूप वाला, वहाँ पर पत्तियों को सुखाया जाता है। उसी क्षेत्र में बागानों में पत्तियों को सुखाने के बाद में जब पत्तियाँ थोड़ी सी करकरी हो जाती है तो उसमें छींटे लगाए जाते हैं जल के छींटे लगाने से उन पत्तियों में जो कालापन होता है, खमीर होता है, वो उभरने लगता है, बाहर की तरफ आने लगता है, कालापन उसमें उभरता है। तब जाके उसमें बेलन घुमाया जाता है। उनको बड़े बड़े बेलन आते हैं जो बने हुए होते हैं, उन बेलनों को घुमाने के बाद में उसमें करकराहट आ जाती है और करकराहट होने के बाद में उसका दाना बनता है, बड़ा और छोटा दाना। फिर उसको पैकेटों में पैक कर व्यापारिक जो केंद्र है उधर की तरफ परिवहन किए जाते हैं। ये तो होगी काली चाय। हरी चाय भी इसी प्रकार जापान में बनाई जाती है। उसमें खमीर यानी जल का छिड़काव नहीं दिया जाता है, तेज धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद में उसका हरापन वैसा का वैसा रखकर इसको आगे से आगे प्रोडक्शन के लिए बेचा जाता है। प्रक्रियाएं सारी वही है, उगाने से लेकर काटने तक, इसकी पैकेटिंग तक। उसके बाद में उलोंग चाय है तो उसमें अलग प्रकार की खेती की जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे उत्पादक क्षेत्र सर्वाधिक दक्षिण पूर्व एशिया है। सर्वाधिक जो उत्पादक क्षेत्र है, सर्वाधिक जो ये चाय है वो इस क्षेत्र में होती है। 40 डिग्री से लगाकर 50 डिग्री एक साथ, 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पौधा उगा जाता है। शायद अधिकांश रूप में इसकी खेती की जाती है। सर्वोत्तम जो चाय है उसकी पैदावार है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में होती है। सर्वोत्तम चाय जो है इसका सर्वाधिक जो होता है उत्पादन वो दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। सबसे ज़्यादा चीन, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया और ताइवान, जापान और भारत विश्व की जो है 35% चाय उत्पादन करता है। भारत विश्व की 35% चाय उत्पादन करता है। उसके बाद में आती है जो श्रीलंका है, भारत के बाद में आता है श्रीलंका 27%, और जापान और इंडोनेशिया 11% चाय का उत्पादन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वे सभी ब्रिटेन व ग्रेट ब्रिटेन लिख देता हूँ मैं, यूएसए के साथ में व्यापार करता है। यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा ये चाय के सबसे बड़े निर्यातक हैं, आयातक है। सर्वाधिक आयात जो है वो ग्रेट ब्रिटेन व यूएसए और कनाडा करता है। तो अब देखा जाए तो चाय जो है विश्व में या भारत में व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम है। सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है भारत को, श्रीलंका को चाय से होती है। चाय की पैदावार उत्पादन ज़्यादा है। चाय के जो ज़्यादा उपयोग करता है वो यूरोपीय देशों में है और उत्तरी अमेरिका में भी है, दक्षिण अमेरिका में भी है। लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ चाय, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ चाय को मुख्य
पेय के रूप में माना जाता है, इसलिए उधर ज़्यादा होती है। तो हम लोग देखेंगे कि चाय के बारे में जो विस्तृत अध्ययन हमने किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाने हैं और आपको अगली कक्षा में हम लोग कहवे के रूप में कॉफ़ी जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।